शरद में दो दोस्त परिवार संग शांत जगह की ओर छोटी सी माइक्रोबस किराए पर ली और गंतव्य बनाया पश्चिम बंगाल का एक दूरस्थ ग्रामीण इलाका जो पहाड़ और जंगलों से घिरा था। गाड़ी के अंदर हंसी, मजाक, बातें और गाने सब मिलकर माहौल को खुशनुमा बना रहे थे। अरिंदम की पत्नी मधुमिता और सायन की पत्नी श्रीमयी बच्चों के साथ हंसी खुशी बातें कर रही थीं। रास्ते के दोनों ओर धान के खेत, बीच बीच में छोटी नदियां और दूर नीले पहाड़ सब छुट्टियों को और खास बना रहे थे। लेकिन दोपहर ढलते ढलते जब वे गांव के अंदर एक अनजान रास्ते पर मुड़े, तभी कहानी ने करवट ली। ड्राइवर गलती से एक शॉर्टकट रास्ते पर चला गया। रास्ता संकरा था, दोनों तरफ घना बांसवन, धूप अंदर तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। अचानक इंजन हिलने लगा और कुछ मिनटों में गाड़ी बंद हो गई। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। सबको उतरना पड़ा। चारों ओर सन्नाटा, बस बांस की पत्तियों की सरसराहट। अरिंदम बोला, चलो आसपास कोई घर हो तो मदद मांगते हैं। वे पैदल चलने लगे, लेकिन जितना चलते उतना लगता कि बांसवन का कोई अंत ही नहीं। बच्चे खेलते खेलते बांस की पत्तियां उठा रहे थे। अचानक सायन का बेटा आर्यन चीख पड़ा, पापा, किसी ने मुझे खींचा। सब दौड़े तो देखा बच्चा जमीन पर गिरा है, आंखों में डर, उसके हाथ पर अजीब काला निशान। चारों ओर देखने पर कोई नजर नहीं आया। मधुमिता घबराकर बोली, मुझे यह जगह अच्छी नहीं लग रही, चलो वापस चलते हैं। लेकिन गाड़ी बंद थी और रास्ता कहीं खत्म ही नहीं हो रहा था। अजीब बात यह कि जितना वे पीछे लौटते उतना ही फिर उसी जगह पर आ जाते, जैसे बांसवन ने उन्हें कैद कर लिया हो। धीरे धीरे शाम ढल गई। चांदनी बांस की पत्तियों से छनकर डरावने साए बना रही थी। सब थक गए और ठहरने का सोचा। तभी अरिंदम ने दूर हल्की रोशनी देखी। लगा शायद कोई गांव होगा। वह और सायन साहस करके आगे बढ़े। पास पहुंचने पर देखा टूटी फूटी झोपड़ी, अंदर दिया जल रहा। दरवाजा खुला पर कोई नहीं। अचानक पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। दिया बुझ गया। चारों ओर अंधेरा। अंधेरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। हल्के कदमों की आहट, बांस टूटने जैसी खटखट आवाज और ठंडी हवा के साथ अजीब सांसें। सायन फुसफुसाया, अरिंदम, कोई पीछे खड़ा है। तभी उन्होंने देखा, झोपड़ी के कोने में आधी दिखाई देती औरत, सफेद साड़ी, चेहरा धुंधला, उसकी आंखें हरे प्रकाश से चमक रही थीं। औरत की धीमी आवाज, तुम लोग क्यों आए यहां? यह मृतकों का रास्ता है, यहां से कोई नहीं लौटता। अचानक झोपड़ी की दीवारों से काला धुआं निकलकर उन्हें घेरने लगा। अरिंदम और सायन किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर भागे। परिवार भय से कांप रहा था। बच्चे रो रहे थे। सायन चिल्लाया, दौड़ो, बांसवन से बाहर निकलो। लेकिन जितना दौड़े उतना लगा कि जंगल और उलझ रहा है। वही बांस, वही झोपड़ी बार बार सामने आ रही थी। अचानक श्रीमयी बेहोश होकर गिर गई। फिर वही औरत प्रकट हुई, जो यहां आता है वह मेरा साथी बन जाता है। अरिंदम ने शांत मन से बुजुर्गों की बात याद की। अरिंदम ने तुरंत गाड़ी में रखे पूजा के थैले से शंख निकाला और कांपते हुए बजाया। गंभीर शंख ध्वनि बांसवन में गूंज उठी। औरत दर्द से चिल्लाई, कांपी और अंधेरे में गायब हो गई। काला धुआं भी मिट गया। चमत्कारिक ढंग से वे फिर मुख्य सड़क पर आ गए, जहां उनकी गाड़ी सही सलामत खड़ी थी। सब गाड़ी में बैठकर तेजी से गांव छोड़कर निकल गए। सुबह की रोशनी फैलने लगी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर सबके चेहरों पर डर साफ था। आर्यन के हाथ पर अब भी वही काला निशान था, जैसे सब कुछ सच साबित कर रहा हो। अरिंदम और सायन ने चुपचाप एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के मन में एक ही बात थी, कुछ रहस्य अज्ञात ही अच्छे हैं।